तो आपको मैं एकदम प्रॉपर दिखाई दे रहा हूँगा। तो पहली बात तो ये है कि जो जयन एकेडमी है उसका जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उस पर आपका खूब सारा स्वागत। मेरा नाम कुलदीप शर्मा है और जो लोग लोको पायलट यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट है उसका जो एग्ज़ाम दे चुके हैं, प्री एग्ज़ाम दे चुके हैं, तो उनका फाइनल सिलेक्शन कैसे हो या उनका सेकंड स्टेज कैसे क्लियर हो, इस बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो देखिए, मैं कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ। मैं ऐसे आप अपने खुद के बारे में बता देता हूँ। मेरा दिल्ली मेट्रो जो है जेई उसमें सेकंड रैंक है। यूपी पीसीएल जेई में मेरा एकदम फाइनल सिलेक्शन है। आरआरबी जेई अजमेर से मेरा फाइनल सिलेक्शन है और एसएससी में मेरी ऑल इंडिया 19 रैंक थी। ये बात इसलिए आपको मैंने बताई है ताकि आप मेरे पे भरोसा कर सकें कि भाई मैं जो कह रहा हूँ उन बातों पर आपको यकीन हो सके। तो देखिए, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि लोको पायलट का आप प्री दे चुके हैं। अब आप ये चाहते हैं कि भाई कैसे भी करके मेरा ये जो सेकंड स्टेज है वो क्लियर हो जाए। लोको पायलट वाली बहुत ही शानदार जॉब है और अगर मैं इसकी सैलरी के बारे में बात करूं तो इसकी सैलरी है 1 लाख रुपए। अब कुछ लोग कहेंगे यार क्या बात कर रहे हो आपको कुछ पता भी है कि नहीं, वैसे ही बस बोल रहे हो। देखो, बात यह है, लोको पायलट में ओवर टाइम करते हैं लोग और ओवर टाइम हो ही जाता है। तो आप ये मानो कि जो लोको पायलट है ना, असिस्टेंट लोको पायलट है, उसकी सैलरी 80,000, 90,000, 1 लाख तक बनती है। तो इसलिए बहुत ही शानदार जॉब है, ये बहुत अच्छी जॉब है। और अगर हमें और कोई अच्छी जॉब मिल रही हो तो बात अलग है। मुझे तो ये लगता है कि बहुत शानदार जॉब है। क्या सोचना है हमें ये सोचना है एकदम फाइनली कि बस यही सोचना है कि मेरा चयन होगा, मेरा सिलेक्शन होगा। सारी नकारात्मकता को त्यागते हुए मुझे एक दिमाग में ये बात बैठा लेनी है कि भाई मेरा सिलेक्शन होगा। अब ये है कि मेरा सिलेक्शन होगा तो कैसे होगा। तो अभी जो आज डेट है जब हम ये वीडियो बना रहे हैं, ये 4 दिसंबर है। आज 4 दिसंबर की डेट है। तो मेरे पास में कितना टाइम है, एग्ज़ाम की डेट क्या है? तो एक वर्ड में मैं कहूँ तो अभी एग्ज़ाम की डेट नहीं आई है। अभी एग्ज़ाम की डेट नहीं आई है, लेकिन मान के चलो कि 26 दिन तो इस दिसंबर के, 31 दिन जनवरी के और 28 दिन फरवरी के। मतलब मोटा मोटा मैं मान के चल सकता हूँ कि मेरे पास लगभग 85 डेज का टाइम है। मतलब मेरे पास ठीक ठाक टाइम है, अच्छा खासा समय है मेरे को अपनी ज़िंदगी बदलने का, लोको पायलट बनने का। अब हम लोको पायलट कैसे बन सकते हैं या मेरी सेकंड स्टेज कैसे क्लियर हो सकती है, तो जयन एकेडमी आपको क्या प्रोवाइड करेगा, क्या हमारी स्ट्रेटजी है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए ज़रा, ये सबसे पहली बात ये है कि ये जो पेज आपको दिख रहा है, ये आपको दिख रहा होगा, यस, अब ये पेज आपको दिख रहा होगा। प्री की हम बात नहीं करेंगे क्योंकि वो हो चुका है, जस्ट ए मिनट, प्री हो चुका है आपका। अब हम सेकंड, अच्छा रिजल्ट नहीं आया तो भाई साहब आपको तब तक वेट नहीं करना है जब तक रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आएगा आप तो यही मान के चलो अभी अपने आप को कि भाई मैं पास हूँ। तो उससे क्या है कि आप बेहतर तैयारी कर पाओगे, थोड़ा टाइम को यूज़ कर पाओगे। तो देखो, ये देखिए, ये वाला सीन है। अब ये क्या है, इसी को समझाने में मैं आपको थोड़ा समय लगेगा। एकदम देखते हैं क्या है ये। देखिए, पहले तो आपको एग्ज़ाम के पैटर्न को अच्छी तरीके से समझ लेना है। एक है आपका पार्ट ए और एक है आपका पार्ट बी, ठीक है। आपका जो पार्ट ए है ये 100 आपके क्वेश्चन हैं और 100 नंबर के हैं। टाइम आपको मिलने वाला है 90 मिनट। अब देखो, इन 90 मिनटों में आपको क्या है। अब देखिए, अगर मैं इन 90 मिनटों की बात करता हूँ तो देखो, इन 90 मिनटों में आपका क्या सीन है, आप कैसे अपनी ज़िंदगी बदल सकते हो। तो देखो, रेलवे के एग्ज़ाम, अपने जो गांव के लड़के हैं उनका रेलवे में सिलेक्शन क्यों हो जाता है, इसका एक बड़ा रीज़न ये है कि भाई साहब इसमें इंग्लिश नहीं आती। अब देखो, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि हमारे गांव के लड़कों की इंग्लिश ख़राब है, लेकिन मोटा मोटी इंग्लिश में थोड़ा सा हाथ तंग होता है। तो ये जो पार्ट फर्स्ट है, इसमें जो 100 क्वेश्चन आने वाले हैं, इसमें 25 क्वेश्चन आने वाले हैं मैथ के और आपके 25 क्वेश्चन आने वाले हैं रीजनिंग के, मतलब हो गए 40 नंबर। 40 नंबर की आने वाली है साइंस, तो आपके हो गए 90 और 10 नंबर की आने वाली है करंट अफेयर। इस बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा क्योंकि मैं इन चीज़ों का एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैथ 25 नंबर की है
25 नंबर की रीजनिंग है, 40 नंबर की साइंस है। ये जो 40 नंबर की साइंस है, इसके बारे में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि एक बार 9th और 10th की आप जो NCERT की बुक है उसकी रीडिंग कर लें या यूट्यूब से वीडियो देख लें। और 10 नंबर की करंट अफेयर है। JN एकेडमी में ये सारा कोर्स लोको पायलट का करवाया जाता है, आप वहाँ से देख सकते हैं। अब JN एकेडमी के बारे में अब हम बात करते हैं सेकंड पार्ट की, जो सबसे महत्वपूर्ण है, और हमारा टारगेट केवल यही पार्ट है, इसलिए मैंने बाकी सब पे नहीं बोला है। तो देखो, पार्ट बी है, ये आपका टेक्निकल पोर्शन है जो 75 नंबर का आने वाला है। मैं ये कहूँ कि ज़्यादातर लोग पास भी इसी सेक्शन के कारण होते हैं, या ये मैं कहूँ कि नहीं पास भी इसी सेक्शन के कारण होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण ये 75 नंबर है। दूसरी बात, ये मेरिट में ऐड नहीं होते हैं, ये जस्ट आपको पास करना है, लेकिन पास करना है। एक बात ये है, इसमें आपको कितने नंबर लाने हैं, तो जहाँ तक मेरी जानकारी है इसमें आपको यहाँ पर 35% नंबर लाने होते हैं, 35% नंबर लाने होते हैं। तो अपन को ये जो 75 जो क्वेश्चन है, इसकी मैं आपको JN एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर वीडियो आपको प्रोवाइड करूँगा। पहली बात, इसमें लिखा है रिलेवेंट ट्रेड एंड प्रोफेशनल नॉलेज। जैसे आप इलेक्ट्रीशियन के हैं, आपके पास मैकेनिकल है, आपके पास जो भी ब्रांच है डिफरेंट, मैं केवल यहाँ पर 75 नंबर की, जो आप इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के जो स्टूडेंट हैं, जिन्होंने इलेक्ट्रीशियन में ITI कर रखी है, या इलेक्ट्रिकल में पॉलिटेक्निक कर रखी है, या BTech कर रखी है, तो वो 75 जो नंबर का पेपर आने वाला है, इसमें आपको हम कैसे हेल्प कर सकते हैं, मेरा ये आज का टारगेट है। तो देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि हम क्या पढ़ाने वाले हैं। ये आपका इलेक्ट्रिकल थ्योरी का सिलेबस है, JN एकेडमी की बुक का ये इंडेक्स है। तो देखो, ये हम आपको पढ़ाने वाले। तो एक बार मैं इसको जूम करके दिखा देता हूँ कि ये क्या है। देखो, इसमें पहला टॉपिक है बेसिक इलेक्ट्रिकल, DC थ्योरी, AC थ्योरी, चुंबकीय पदार्थ, बैटरी और सेल, यानी विद्युत मापन यंत्र, विद्युत उत्पादन, पारेषण, वितरण, रिले, फ्यूज, सर्किट ब्रेकर, केबल, प्रदीप्तन, अर्थिंग, वाइंडिंग, घरेलू उपकरण, परमाणु, ट्रांसफार्मर, 3 फेज मोटर, सिंगल फेज मोटर, सिंक्रोनस मोटर, अल्टरनेटर, DC मोटर, DC जनरेटर, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, ट्रांजिस्टर, एम्पलीफायर, ऑसिलेटर, CRO, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। ये 27 पॉइंट है, ये आपके 27 पॉइंट है। तो देखो, सिंपल सी बात ये है कि मैं, यानी कि JN एकेडमी आपकी किस तरह से हेल्प करने वाली है, ये वाली बात हम करने वाले हैं। तो देखो भाई, लोको पायलट आपको बनना है तो सारी चीज़ें समझनी भी आपको ही होंगी। मैं क्या करने वाला हूँ, यानी JN एकेडमी क्या करने वाली है, तो 75 जो क्वेश्चन आएंगे आपके टेक्निकल के, या और टेक्निकल में भी जो स्टूडेंट इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के जो स्टूडेंट हैं उनका ये जो 75 क्वेश्चन है, इनको पास करने के बाद ही आप लोको पायलट बनोगे। तो इन 75 क्वेश्चनों में हम क्या करेंगे, जो इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का मैंने अभी आपको ये जो सिलेबस बताया है, ये जो सबसे लास्ट में मैंने आपको सिलेबस बताया है, ये देखो, ये सिलेबस आपके सामने है। 1 मिनट, ये बेसिक इलेक्ट्रिकल, DC थ्योरी, AC थ्योरी, मैग्नेटिक सर्किट, सेल, बैटरी, मतलब आपके मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट हैं, यानी जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन है, रिले है, फ्यूज है, केबल, मतलब इल्यूमिनेशन, अर्थिंग, वाइंडिंग, मतलब घरेलू उपकरण, परमाणु, ट्रांसफॉर्मर, सिंगल फेज, 3 फेज, सिंक्रोनस मोटर, अल्टरनेटर। ये सिलेबस हम आपको इनके वीडियो 1 बाय 1 प्रोवाइड करेंगे। आपको हम पर भरोसा करना होगा और स्टेप टू स्टेप चलना होगा। मेरा मानना यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप ऑब्जेक्टिव पढ़िए, आपका सिलेक्शन होगा। और दूसरा, ट्रस्ट कीजिए। ये जो 27 टॉपिक हैं ये, और कुछ और जो टॉपिक भी हमें इंपॉर्टेंट लगेंगे, वो उन सब के हम 1 बाय 1 वीडियो आपको अवेलेबल, 1 बाय 1 वीडियो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। 30 मिनट 40 मिनट की क्लास होगी हार्डली। एक दिन में 30 मिनट कहीं से भी पढ़ो, कोई इशू नहीं है। 30 मिनट 40 मिनट का आप वीडियो देख लीजिए। अगर आपको हेल्पफुल लगे तो अच्छी बात है, नहीं तो आप स्विच कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 30-40 मिनट, 50 मिनट, मैक्स टू मैक्स 1 घंटा, तो इस तरीके से हम वीडियो प्रोवाइड करेंगे। अभी 85 दिन है, तो मान लो 2 दिन 3 दिन के बाद एक क्लास आएगी। बाकी थैंक यू सो मच। और ये जो क्लासें हैं, ये आपको जो JN एकेडमी है उसका प्लेटफॉर्म है, जो यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर आपको एक क्लास मिलेगी JN एकेडमी पर। JN एकेडमी जो टोंक फाटक वाली है, ऑफलाइन बैच, वहाँ आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए ठीक है, बहुत सारा थैंक यू आपको।
पॉजिटिव सोचोगे, आप ये मान के चलो कि मैं लोको पायलट बन रहा हूँ, बस उसके बाद ही नेक्स्ट डिस्कशन है कि कैसे पढूं, किस तरह से तैयारी करनी है। तो पहले अपने दिमाग में बैठा लीजिए मैं लोको पायलट बनूंगा, मेरे पड़ोस में वो लड़का भी बनाए, उस दूसरे गांव में वो बनाए, तो मैं भी बनूंगा। ट्रेन में एक जर्नल का डिब्बा होता है भाई, उसमें कोई भी बैठ सकता है, तो ऐसे ही कोई भी नौकरी लग सकता है। बस थोड़ा सा ध्यान दे, थोड़ा सा कि मतलब सक्रिय करके अपने माइंड को पढ़ाई करे तो ईजीली हो जाएगा, कोई बहुत बड़ा नहीं है। चलिए ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका।